आज हम आए हैं सोलर झटका मशीन का वीडियो दिखाने के लिए स्पेशल आपके लिए। और हमारे वर्धा जिले से करीबन 45 किलोमीटर पे आरवी तहसील में बोतली गांव आता है, तो करीबन जंगल से लगा हुआ एरिया है। यहाँ पे हम देखते हैं सोलर फेंसिंग सोलर झटका मशीन कैसे किया है। आइए बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। हमारे यहाँ पे एंट्री है, यहाँ से की गई है। जो फिलहाल में झटका मशीन बंद किया गया है। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ सोलर झटका मशीन के पास, जहाँ पे पूरा यूनिट इंस्टॉल किया गया है। नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल यूनिक ग्रुप पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम आए हैं डेमो देखने के लिए सोलर झटका मशीन सोलर फेंसिंग का, और इसके आपको जानकारी भी दिया जाएगा। सोलर फेंसिंग कम से कम खर्चे में कैसे किया जाता है, झटका मशीन कैसे लगाया जाता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। आइए अभी हम देखते हैं सोलर झटका मशीन कैसे लगाया गया है। वैसे तो हमारे बहुत सारे मॉडल है और आपको हर वीडियो के जरिए बताया जाता है, तो जो भी मॉडल यहाँ पे लगा हुआ है उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये बॉक्स है पूरा माउंटिंग बॉक्स, जो हमारे ऑफिस के नजदीक का जो एरिया होता है करीबन 100-150 किलोमीटर। जैसे हमारे जो ऑफिस है वर्धा जिले का, वहां से करीबन यहाँ पे जो साइड है 45 किलोमीटर के आसपास है। तो लोग खुद आके लेके जाते हैं। यहाँ पे जो लेके जाते हैं उनको पूरा सिस्टम दिया जाता है, सोलर पैनल, बैटरी, मशीन, माउंटिंग बॉक्स। जैसे कि आप एक देख रहे हैं माउंटिंग बॉक्स है, सोलर पैनल लगा है सोलर ब्रैकेट पे। पीछे से आपको शायद दिख जाएगा जब हम दिखाएंगे तब। जैसे अभी ये बॉक्स खोलते हैं तो बॉक्स के अंदर आप देखते हैं बैटरी लगा हुआ है और मशीन भी लगा हुआ है, झटका मशीन। तो बहुत सारे मॉडल में से एक मॉडल है हमारा यूनिवर्सल। इसकी खास बात है यूनिवर्सल की, यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहा है आपको, वोल्टेज इंडिकेटर कहा जाता है। यहाँ पे बैटरी वोल्टेज और चार्जिंग वोल्टेज, यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे दिखाई देता है। बैटरी अगर डाउन अगर हो जाती है तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है। सेम वैसे ही सोलर चार्जिंग यहाँ पे जो करता है, बैटरी चार्ज करने के लिए लगाया जाता है। सोलर चार्जिंग बराबर हो रही है या नहीं हो रही है वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब 12 वोल्ट के ऊपर का ये सोलर पैनल होता है। सभी सोलर पैनल 12 वोल्ट के ही होते हैं। वैसे ओरिजिनल आउटपुट इसका तो होता है 18 वोल्ट 20 वोल्ट, लेकिन बैकअप करने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए, 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट से भी ज़्यादा सप्लाई देना पड़ता है। तो 30 वाट का सोलर पैनल और 30 एच की बैटरी जो मशीन लगा हुआ है, 5 किलोमीटर रेंज वाला लगा हुआ है इस तरीके से। क्योंकि सोलर पैनल का जो सप्लाई आता है यहाँ पे मशीन पे एक साइड पे DC इन की पिन यहाँ पे लगाई जाती है। यहाँ पे जैसे मैं लगाता हूँ मशीन इंडिकेटर काम करना चालू कर देता है और मशीन से वायर निकलते हैं बैटरी के, जो बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। और इसी मशीन से आप यहाँ से चालू बंद आप कर सकते हो। और अभी ये मशीन ऑटो मोड में चले गया है, ऑटो मोड में डाला हुआ है। यहाँ पे ऑटो का भी एक स्विच यहाँ पे दिखाई देता है जो ऑटो मोड होता है। यदि अगर आप ऑटो अगर रखेंगे तो दिन भर मशीन चालू नहीं होती है। रात को अपने बाद 6 से 7 बजे के आसपास मशीन चालू होती है और सवेरे 6 से 7 बजे के आसपास अपने आप बंद होती है। यदि अगर आप खुद अगर चालू बंद करना चाहते हैं हमारे मशीन, तो ऑटो स्विच आपको बंद करना है। आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से मशीन बंद या चालू कर सकते हैं। जैसे आप मशीन चालू बंद करते हैं, कैमरा थोड़ा नज़दीक, यहाँ पे पल्स इंडिकेटर यहाँ पे दिखाई देता है। अभी उजाला ज़्यादा होने की वजह से ये पल्स यहाँ पे चालू बंद दिखाई होते हुए दिखता है आपको। और ये मशीन का आउटपुट होता है। मशीन बंद किया अभी मैंने ताकि मुझे झटका ना लगे। ये मशीन का आउटपुट है, लाल वाला एक टर्मिनल और काला वाला टर्मिनल फेंसिंग के आउटपुट होता है। यहाँ से जो 2 वायर निकले हुए हैं वो फेंसिंग के तार को लगे हुए हैं। अभी हम देखते हैं सोलर फेंसिंग का कैसा किया है इन्होंने, जिनके खेत में है उनसे भी आगे जाके अपन बात करेंगे। पहले हम देखेंगे फेंसिंग कम से कम खर्च में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं करंट के तार यहाँ पे दिख रहे हैं फेंसिंग के, और लकड़ी के ऊपर लगाया गया है। यहाँ पे थोड़ा कैमरा घुमाइए, लकड़ी यहाँ पे कहीं पे लोहे के पोल एंगल भी दिखाई देते हैं लगे हुए। उसको इंसुलेटर और पाइप का, ड्रिप का पाइप वगैरह भी लगा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे तार लगा सकते हैं और पोल लगा सकते हैं। तो पोल अगर लगाना है तो हर एक का बजट अलग अलग होता है, क्योंकि खेती भी कम ज़्यादा होती है, किसकी छोटी होती है, बड़ी होती है। और जैसे आप सीमेंट पोल लगाते हैं तो सीमेंट पोल भी कम खर्च में भी आप लग सकते हैं। लेकिन सीमेंट पोल जो होता है सस्ता तो होता है, लेकिन वो खुद हेवी ज़्यादा होता है। उसका खुद का वजन जो होता है ज़्यादा होता है, वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर एक पोल सीमेंट पोल डैमेज अगर होता है तो उसके आसपास के जो 2 पोल होते हैं वो भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके लिए आप लोहे के पोल भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंगल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एंगल और लोहे के पोल ये थोड़ा महंगा जाता है। तो इससे भी अगर आप कम खर्चे में करना चाहते तो कोई भी लकड़ी आप यूज़ कर सकते हो, बांस यूज़ कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप जो ज़रूरत के हिसाब से हाइट यूज़ कर सकते हो। तो फेंसिंग की हाइट कितना लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि जो भी आपके खेत में जिस भी जानवर की दिक्कत होती है उसके ऊंचाई के अनुसार। मान लीजिए कि सुअर की दिक्कत है, सुअर की दिक्कत तो आसपास ऑल ओवर इंडिया में होती है। बहुत कम एरिया ऐसा होगा जहाँ के जानवर की तकलीफ नहीं है, सुअर की तकलीफ नहीं है। लेकिन जैसे सुअर की अगर दिक्कत अगर होती है तो आप जमीन से करीबन 6 इंच की दूरी पे एक तार लगा सकते हैं, एक अर्थिंग का तार और एक करंट का तार।
मतलब ये जो भी कैमरा में तो यहाँ पे गैप तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अर्थिंग का तार अगर आप लगाते हो जमीन से करीबन 6 इंच के दूरी पे, 6 इंच की दूरी पे आप करंट का अर्थिंग का तार आप लगा सकते हैं। उस तार से 6 इंच के दूरी पे करंट का तार आप लगा सकते हैं, क्योंकि सुअर की हाइट होती है 1 फीट से ज्यादा और 1.5 फीट 2 फीट का भी होता है। लेकिन करंट के तार जितने जमीन से कम ऊंचाई पे आप लगाएंगे उससे सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सुअर को सबसे ज्यादा जो करंट होता है उसके नाक के तरफ से, उसके मुंह के तरफ से सबसे ज्यादा लगता है। जब भी वो तार फेंसिंग के तार के अंदर खेत में घुसने की कोशिश करता है तो अर्थिंग के साथ उसका करंट के तार अगर रहता है तो करंट सबसे अच्छा लगता है। यदि अगर जमीन गीली रहती है, बारिश का अगर सीजन है, तो अर्थिंग का तार आपने नहीं भी अगर फैलाया है, मशीन का अर्थिंग एक जगह पे दिया है तो भी आपका चलता है, क्योंकि मिट्टी में गीलापन ज्यादा होता है, नमी ज्यादा होती है, बारिश का सीजन ज्यादा होता है, तो पहले से जो अर्थिंग आता है वो बहुत ज्यादा आता है, तो करंट भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन 12 महीनों के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो अर्थिंग के तार के साथ करंट का तार भी लगाना बहुत जरूरी होता है, ताकि जमीन से अगर अर्थिंग अगर हो जाता है तो मशीन से जो अर्थिंग आता है वो अर्थिंग के साथ करंट बहुत जबरदस्त लगता है। और सुअर की से भी बड़ा अगर जानवर अगर आपके यहाँ पे अगर आता है तो उसके ऊंचाई के अनुसार करीबन यहाँ पे अभी देख सकते हैं 4 फीट के ऊंचाई के ऊपर यहाँ पे तार लगाया है। यहाँ पे इन्होंने इंसुलेशन के तौर पे ड्रिप का पाइप आता है, इसको मराठी में बोला है ड्रिप इरिगेशन, मराठी में बोला है टिम्बक सिंचन और ड्रिप इरिगेशन। जो बूंद बूंद जो पानी निकलता है उसको ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। उसके जो पाइप बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, स्क्रैप मटेरियल भी बहुत सारा होता है किसी भी खेत में, और स्क्रैप मटेरियल स्क्रैप वाले के यहाँ पे भी भंगार में भी आपको मिल जाता है, तो बहुत सस्ते पे ये आपका काम आसान हो जाता है कि इससे इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है। और ये जो पाइप होता है ड्रिप का पाइप, ये यूवी प्रोटेक्टेड होता है, मतलब करीबन एक लगाने के बाद 4-5 साल तक खराब नहीं होता। अगर आप इससे भी दूसरा अगर कुछ अगर लगाते हैं कोई प्लास्टिक वगैरह तो यूवी स्टेबलाइज नहीं होता है। यूवी स्टेबलाइज नहीं होता है तो धूप से खराब हो जाता है, धूप बारिश ठंड के मौसम से खराब हो जाता है। अगर इंसुलेटर थोड़ा अगर अच्छा अगर यूज करना है, सीमेंट पोल और लोहे के पोल अगर लगाते हैं, ये इंसुलेटर जो होता है रील इंसुलेटर कहा जाता है, ये लगाना अनिवार्य होता है। लगाना तो जरूरी होता है, क्योंकि इससे करंट ज़्यादा बढ़ता है। अगर ऐसे पाइप अगर लगाते हैं तो खर्चा तो कम होता है, लेकिन इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट बहुत फर्क गिरता है। आप जितना भी अच्छा फेंसिंग करेंगे उतनी कॉस्टिंग आपकी बढ़ते जाएंगी फेंसिंग की, लेकिन फेंसिंग उतना अच्छा और उतना ड्यूरेबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप फेंसिंग में देख रहे हैं 3 करंट के तार यहाँ पे लगाए गए हैं, और यहाँ पे अर्थिंग का तार तो लगाया नहीं है, सिर्फ एक छोटे से 20 फीट के दूरी पे यहाँ पे करंट का अर्थिंग का तार इन्होंने लगाया है। क्योंकि अभी यहाँ पे जो दिख रहे तीनों तार करंट के हैं, अर्थिंग का तार एक छोटा सा 20 फीट के लिए यहाँ पे लगाया है, जो उस तार में से ही अर्थिंग में दिया गया है, अर्थिंग में जमीन में गड्ढा खोद के अर्थिंग दिया गया है। अभी यहाँ पे इनको रिजल्ट मिल रहा है, तो रिजल्ट मिल रहा है इसके मतलब अच्छा है कि इनको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए टेक्निकल बात, तो हर करंट के तार के साथ एक अर्थिंग तार होना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके के आप यहाँ पे फेंसिंग देख सकते हैं। अभी आपने हमारा यूनिट यहाँ पे देखा है, तो यूनिट जो होता है यहाँ पे नज़दीक से जो आने वाले लोग होते हैं जो खुद होके लेके जाते हैं, लेकिन यही हम ऑनलाइन में भी देखते हैं। जैसे हमारा ई-कॉमर्स वेबसाइट है, आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल अगर है तो आप हमारा झटका मशीन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाके झटका मशीन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे पूरे मशीनों की रेंज देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, कीमत भी पता कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी वीडियो में हमारी मशीनों की कीमत बताई नहीं जाती है, क्योंकि समय के साथ कीमतें बदलते जाती है और वीडियो कंटिन्यू रहता है। आज मैं अपलोड करूंगा तो 10 साल 15 साल 20 साल भी रह सकता है, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे। तो इसमें दिक्कत जाती है, इसके लिए हम रेट शो नहीं करते, कीमत शो नहीं करते हैं। जरूरी बात ऐसे है कि जैसे यहाँ पे हमने सेटअप दिया है, लेकिन ऑनलाइन में पूरा सेटअप हम दे नहीं सकते, क्योंकि सोलर पैनल कांच का होता है, पतला सा होता है। यदि अगर कोई सिंगल पीस लेना चाहे तो ये ट्रांसपोर्ट में हम डालते हैं तो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम तो भेज देंगे, किसी ने अगर भेजा कोई से भेजा तो, लेकिन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा जाते हैं, तो हम इसको मना करते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो बैटरी लगा हुआ होता है हर मशीन के साथ अलग अलग जरूरत के हिसाब से रहता है। ये जो 30 एम्पियर की बैटरी करीबन 9 से 10 किलो की बैटरी होती है, और ये बैटरी होती है एसिड, जिसके अंदर डिस्टिल वाटर डाला जाता है, एसिड बैटरी होती है। ये ट्रांसपोर्ट में भेजना मुश्किल होता है, और ट्रांसपोर्ट वाली इस बैटरी को लेते नहीं है। तो ये आप ट्रांसपोर्ट से कुरियर से अगर बुलाते हैं तो काफ़ी महंगा जाता है। तो उससे भी कम खर्च में आपके लोकल एरिया में, आपके मार्केट में, आसपास के किसी बड़ी सिटी में भी आप ये बैटरी मंगा सकते हैं। मशीन फेंसिंग के लिए हम यहाँ पे मशीन, झटका मशीन का अलग अलग मॉडल होता है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम सप्लाई करते हैं, आपको जो भी चाहिए हम सप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम आपको फेंसिंग के लिए लगने वाला क्लच तार होता है वो भी सप्लाई करते हैं। इंसुलेटर चाहिए तो इंसुलेटर भी हम ऑनलाइन बेच सकते हैं। वार्निंग साइड बोर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है, वार्निंग साइड बोर्ड भी हम सप्लाई कर सकते हैं। या फिर टेस्ट लैंप होता है, यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, क्योंकि टेस्ट लैंप किसी कोने में दूसरे कोने में लगा हुआ है, जो पूरे सेटअप के साथ आता है, वो भी हम बेच सकते हैं। सोलर पैनल बैटरी
और ये माउंटिंग बॉक्स होता है भेज नहीं सकते, क्योंकि कुछ कारण होता है नहीं भेज सकते, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया। अभी हमारे साथ है जिनका ये खेत है, उनसे अपन बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस क्या है, कितना है। भाई साहब आपका परिचय। मेरा नाम भूषण दादाराव जी डोले, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम नासिक। नासिक में, अच्छा। यहाँ पे जो जिला ये वर्धा डिस्ट्रिक्ट है, एट बोतली किनाला तालुका आरवी, डिस्ट्रिक्ट वर्धा। डिस्ट्रिक्ट वर्धा। हाँ, तरोडा मौजा में ये मेरा खेत है। कितना एकड़ है ये खेत? ये पूरा 10 एकड़ है। 10 एकड़। और कौन सा क्रॉप लेते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कॉटन और रेड ग्राम। कॉटन, कॉटन और रेड ग्राम। रेड ग्राम क्या है ये? तूर। हाँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कौन सी दिक्कत क्या होती है एनिमल की? यहाँ पे एनिमल की दिक्कत अभी यानी पिछले साल तक ये थी कि 30% जो इनकम है वो पूरा प्रॉब्लम में चला जाता था। अपना जो सुअर और ये जो नील रहते ना, नीलगाय, ये पूरे तोड़ फोड़ के जमा करके पूरा नुकसान करते थे। अच्छा, और तो काफी ज्यादा नुकसान होता था। काफी ज्यादा नुकसान होता था। इस साल हमने ये सोलर पावर लगाया, सोलर झटका मशीन और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 1% हमारा नुकसान न हो इस साल। अच्छा, कितना दिन हुआ है लगाए? तो 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने में? तो 6-7 महीने में कुछ जानवर आए लगाने के? नहीं, लगाने के बाद कोई भी जानवर नहीं है इस साल, कोई लॉस भी नहीं है। कुछ लॉस नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन जो आपको कुछ अगर जरूरत रहती थी तो कंपनी पूरी देती थी आपको? हाँ, पूरी। वैसे तो हमारी कंपनी की ओर से सभी जितने भी लगाने वाले होते हैं उनको सभी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। और आमतौर पे हमारे पूरे मार्केट में तो पता ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में सोलर फेंसिंग का काम हमारे वर्धा जिला में ही शुरू हुआ था। वर्धा जिला मतलब ये सेवाग्राम जो गांधी जिला होता है वही जिला है हमारा, और शुरू वर्धा जिले से ही ऑल ओवर महाराष्ट्र में हुआ था, करीबन 20 से 25 साल पहले। आपने 2-4-5 साल में सुना है सोलर झटका मशीन क्या है, लेकिन महाराष्ट्र में 25 साल पहले ही लगभग हमारे झटका मशीन शुरू हुआ था। और करीबन आज अभी ये 2021 है और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग 2009 से चालू है। और वर्क एक्सपीरियंस अगर देखा जाए उससे भी 5 साल पहले, करीबन 12 साल का तो वर्क एक्सपीरियंस हमारा मैन्युफैक्चरिंग का है। और उसके पहले मार्केटिंग फील्ड में 5 साल का, करीबन 17 साल का वर्क एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे हम काम करते हैं। इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है आपको, सर्विस वगैरह? सर्विस भी बहुत अच्छी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सर्विस भी अच्छी है, क्वालिटी। आपको कभी झटका लगा है? नहीं ना। आपके घर में किसी को? हाँ, मेरे छोटे भाई को लगा था। हाँ, कैसा लगा? 2 दिन उठा ही नहीं था वो। मतलब अच्छा लगा था? हाँ, बहुत अच्छा लगा था। तो ऐसा एक्सपीरियंस है इनका। और मैं आगे भी आपको बताता हूँ फेंसिंग कैसे गया है, इधर का लोकेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो जंगल को लगा हुआ है। जंगल कितना दूर आता है यहाँ से? बस लगभग 1 किलोमीटर तक। 1 किलो। कौन सा जंगल है? ये पूरा तरोडा मौजा का जंगल आता है वो। तरोडा मतलब आरवी रेंज वाला? आरवी रेंज वाला। तो आरवी तहसील जो आता है, आरवी रेंज जो आती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो जंगल लगा हुआ है। करीबन 1 किलोमीटर अगर आगे जाते हैं तो पूरा जंगल एरिया यहाँ पे लगता है, और पूरा जंगल है, वहाँ पे खेती नहीं होती है। मैंने ये सुना था कि पहले ये खेती बहुत पड़ित थी। हाँ, पड़ित थी। कब तक? 5 साल से कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल से पहले पड़ी थी। अभी जैसे आपने ये डेवलप किया? हाँ, अभी डेवलप किया, 5 साल में डेवलप किया। क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट है ना, पूरा फॉरेस्ट एरिया है आसपास। अगर ये खेती का अगर थोड़ा बहुत एरिया छोड़े पूरा फॉरेस्ट है। वैसे तो हम फॉरेस्ट में भी झटका मशीन सप्लाई करते हैं, उसके वीडियो भी आपने देखे होंगे। तो इस तरह का ऐसा वीडियो है। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद अगर आता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि अगर आप हमारी और मशीनों की जानकारी लेना चाहते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन का तो मैंने आपको बताया था, ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं। सोलर झटका मशीन ई-कॉमर्स वेबसाइट है solarjhatkamachine.in। इस वेबसाइट के ऊपर इंडिया की पहली वेबसाइट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट जो हमारी कंपनी ने बनाई है स्पेशली आपके लिए, आपको आसानी जाए परचेस करने के लिए। इसके ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं, जो भी जानकारी चाहे वो भी आप ले सकते हैं। और हमारा कस्टमर केयर वेबसाइट है। अब तक इंडिया में किसी भी कंपनी ने कस्टमर केयर व्हाट्सअप नंबर या कस्टमर केयर नंबर नहीं दिया गया है। तो हमारे स्पेशलाइजेशन ये है कि हमारे हर मशीन के ऊपर कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ताकि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उनको तकलीफ ना जाए। अगर मशीन में कुछ भी अगर खराबी अगर आती है तो आप आसानी से कॉल करके इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है 8055159047। जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, ये नंबर है कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल ओवर इंडिया कॉन्टैक्ट नंबर है। सवेरे 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। यदि अगर सवेरे 10 बजे के पहले या फिर शाम को 6 बजे के बाद अगर कॉल करते हैं तो शायद ये हो सकता है कि कॉल रिसीव ना किया जाए। ऐसे टाइम पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो यही नंबर व्हाट्सएप पे है 8055159047। इसी नंबर पे आपका नाम, पता और आपकी जरूरत के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट वो टाइप करके हमें भेज दीजिए। हम थोड़ी देर में, कुछ ही देर में हम आपको रिप्लाई दे देंगे, या फिर कस्टमर की तरफ
तरफ से, कस्टमर केयर की तरफ से आपको कॉल आएगी। ओके, धन्यवाद।